आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से फाइफो मेथड या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को इस्तेमाल करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाती है। तो जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और फाइफो मेथड के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कंपनी ने जितनी प्रोडक्शन की है उन प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड और उस प्रोडक्शन यूनिट की कॉस्ट से रिलेटेड एक समरी दी गई होती है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो उस समरी को हम कहते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है। इसी तरह से अगर फाइफो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की बात की जाए तो ये एक ऐसा मेथड या ऐसा तरीकाकार है जिसमें कंपनी ने जिस मटेरियल की कॉस्ट पहले रिसीव की है, मतलब कंपनी के स्टोर में जोन सा मटेरियल पहले आया है उसको पहले आउट भी करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी है, हम कहते हैं कि एबीसी कंपनी ने 500 यूनिट्स परचेज की हैं जिनमें एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो है ₹10। दोबारा जब उसने यूनिट्स परचेज की हैं तो वो 200 यूनिट्स उसने परचेज की हैं जिसकी जो कॉस्ट है वो है ₹15। अब अगर कंपनी ने लेट सपोज के 600 यूनिट्स को इशू करना है तो अब वो किस तरीक़ेकार से इशू करेगी फाइफो मेथड को इस्तेमाल करके कि पहले यहाँ से वो 500 यूनिट्स इशू करेगी जो कि ₹10 पर होंगे। उसके बाद ये जो 200 यूनिट्स हैं इनमें से मज़ीद 100 यूनिट्स को लेगी जो कि ₹15 जिनकी एक यूनिट की कॉस्ट है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5000 रुपीज़ की कॉस्ट और फिर आ जाएगी 1500 रुपीज़ की कॉस्ट। तो ये टोटल 6500 रुपीज़ आ जाएंगे। मतलब कि अब इन 6500 रुपीज़ की जो मटेरियल कॉस्ट बनती है ये फाइफो मेथड की बेसिस पर बनती है। अब अगर इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए सीपीआर बनाना चाहें तो उसके लिए सनतकार एंड सन्स का हमें डेटा दिया गया है और हमने प्रिपेयर करनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फाइफो मेथड को इस्तेमाल करके, जो कि सनतकार की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से डेटा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो द सनतकार एंड सन्स यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम कॉस्ट डेटा फॉर इस डिपार्टमेंट 1 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019 इज एज अंडर। सनतकार प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को इस्तेमाल करती है और डिपार्टमेंट 1 से रिलेटेड कॉस्ट डेटा जुलाई 2019 का यहाँ पर गिवन है, जिसमें कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग या बिगनिंग इन्वेंट्री दी गई है, डायरेक्ट मटीरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन में एफओएच और लेबर दोनों की कॉस्ट इंक्लूडेड होती है, 9880 और 13520 रुपए की मटेरियल और कन्वर्जन की कॉस्ट गिवन है। उसके बाद ये कहा जाता है कि जो कॉस्ट जुलाई के दरमियान में ऐड की गई है वो भी मटेरियल और कन्वर्जन से रिलेटेड यहाँ पर गिवन है। साथ ही क्वांटिटी स्केड्यूल कंपनी ने खुद ही बनाकर दे दिया है जो कि यूनिट इन प्रोसेस एट बिगनिंग दी गई है 300 यूनिट्स, जिनके लिए ये कहा जाता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी 2/3 ऑफ मटेरियल कंप्लीटेड है और 1/3 ऑफ कन्वर्जन वो कन्वर्टेड है। उसके अलावा यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस दिए गए हैं जो कि 2900 यूनिट्स प्रोसेस में स्टार्ट किए गए थे, जबकि यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट में 2950 यूनिट गिवन है। उसके बाद जो यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं जिन पर अभी काम चल रहा है, इससे हम कहेंगे कि ये एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, वो 2/5 कंप्लीटेड है और उसकी यूनिट्स 250 यूनिट्स यहाँ पर गिवन है। अब इसी डेटा की बेसिस पर अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना शुरू करें तो सबसे पहले इस तरह से एक फॉर्मेट बना लेंगे जिसमें ऊपर कंपनी का नाम जो कि सनतकार एंड सन्स है, उसके बाद जो रिपोर्ट बना रहे हैं और जिस मेथड की बेसिस पर बना रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं और फाइफो मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद जिस टाइम पीरियड के लिए बना रहे हैं उस टाइम पीरियड को भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया जो कि जुलाई 2019 है। सबसे पहले यूनिट्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो पहला एलिमेंट है वो है क्वांटिटी स्केड्यूल का, कि हमने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है कंपनी का, और जो क्वांटिटी स्केड्यूल है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हमने बस इसको ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर लिख देना है। तो सबसे पहला जो आइटम होता है क्वांटिटी स्केड्यूल का वो आता है यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगनिंग, कि कितनी यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री के पड़े हुए हैं इन प्रोसेस में। तो यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री के 300 यूनिट्स पड़े हुए हैं, जिनको यहाँ हम लिख देंगे कि 300 यूनिट्स ओपनिंग इन्वेंट्री के पड़े हुए हैं।
उसके बाद हम ये मेंशन करेंगे कि कितने कंप्लीटेड हैं। तो 2/3 मटेरियल से कंप्लीटेड हैं और 1/3 कन्वर्टेड हैं, तो उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और 300 यूनिट्स को लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे कि कितनी यूनिट्स इस प्रोसेस में स्टार्ट की गई हैं। तो क्वेश्चन के मुताबिक 2900 यूनिट्स इस प्रोसेस में स्टार्ट की गई हैं। तो सिंपली हम क्या कर देंगे कि 2900 यूनिट्स को इधर इनर कॉलम में मेंशन कर देंगे। अब जब इन दोनों का टोटल कर देंगे तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 3200 यूनिट्स। अब ये 3200 यूनिट्स में से जितनी यूनिट कंप्लीट हो गई हैं और ट्रांसफर हो गई हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, उनको मेंशन करना है। और क्वेश्चन के मुताबिक 2950 यूनिट्स जो कि यहाँ पे गिवन है कि अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गई हैं, उसको हमने लिख दिया। उसके बाद कुछ यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस बच जाएंगी, जिसे हम कहते हैं कि वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, जिसके लिए 250 यूनिट्स जो कि 2/5 कंप्लीटेड हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम इसके आगे लिख देंगे कि ये जो यूनिट्स हैं ये 2/5 कंप्लीटेड हैं और यूनिट्स कितनी है हमारे पास 250 यूनिट्स हैं। अब जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास देख लेते हैं कि 3200 के इक्वल आता है या नहीं। अगर ये 3200 के इक्वल आता है तो मतलब हमने अपना क्वांटिटी स्केड्यूल दुरुस्त बनाया है। तो यहाँ तक हमने अपना क्वांटिटी स्केड्यूल कंप्लीट कर लिया, जिसके लिए हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही गिवन थी। नेक्स्ट जो स्टेप आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए, वो आता है कि कॉस्ट कितनी चार्ज करनी है डिपार्टमेंट को। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर टोटल कॉस्ट का कॉलम और उसके बाद यहाँ पर हम यूनिट कॉस्ट का कॉलम बना लेंगे। यहाँ टोटल कॉस्ट और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट को मेंशन करते जाएंगे। सबसे पहले क्योंकि हम FIFO मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो FIFO मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी कितनी कॉस्ट इस डिपार्टमेंट में चार्ज करनी है। तो हम यहाँ पर दो तरह की कॉस्ट रिसीव कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, जो कि एक डायरेक्ट मटेरियल है और दूसरी है कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल 9,880 रुपये की और कन्वर्जन 13,520 रुपये की, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे मटेरियल और कन्वर्जन की कॉस्ट, और जो इसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट हैं उनको इसके आगे मेंशन कर देंगे। अब मेंशन करने के बाद ये तो हो गई ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। उसके बाद FIFO मेथड में या और किसी भी मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट एक मेजर एलिमेंट है जिसको हमने ऐड करना ही करना होता है। उसमें हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन दोनों की कॉस्ट अगेन हमें दी गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद यहाँ पर कन्वर्जन की कॉस्ट उसके नीचे मेंशन कर देंगे और डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन दोनों से रिलेटेड कॉस्ट को उसके सामने लिख देंगे, जो कि मटेरियल की कॉस्ट 1,24,800 रुपये और कन्वर्जन की कॉस्ट 3,25,000 रुपये की हमने इस डिपार्टमेंट में चार्ज करनी है। तो अब देखते हैं कि टोटल इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट चार्ज की गई है। तो जितनी इस मंथ में चार्ज की गई है उस कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि जो मटेरियल की कॉस्ट इस डिपार्टमेंट में डाली है वो और कन्वर्जन की जो कॉस्ट इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि 4,49,800 रुपीज़ की कॉस्ट जुलाई के महीने में इस डिपार्टमेंट में ऐड कर दी गई है। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि टोटल कितनी कॉस्ट ऐड की है डिपार्टमेंट ने। उसके लिए अब इस कॉस्ट को जानने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बिगनिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट, उसके अलावा जो टोटल कॉस्ट जुलाई के महीने में इस डिपार्टमेंट में ऐड की गई है इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 4,73,200 रुपीज़ की कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट आ जाएगी सनतकार एंड सन्स के लिए। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि टोटल कॉस्ट किस तरह से ऐड की जाती है। अब हमने ये देखना है कि यूनिट कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है FIFO मेथड में। उसके लिए यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन या इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैलकुलेट करना ज़रूरी है। उसके लिए हम यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं मटेरियल और कन्वर्जन की अलग अलग, क्योंकि मटेरियल और कन्वर्जन दोनों से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि कॉस्ट भी हमारे पास अलग अलग ओपनिंग और एंडिंग दोनों की अवेलेबल है। अब हमने क्या करना है कि FIFO मेथड में जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स इसमें थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती हैं। वो किस तरह से कि यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखना है कि कितनी यूनिट ट्रांसफ़र की गई
गई हैं अगले डिपार्टमेंट में। तो अगर क्वेश्चन में जाएं तो 2950 यूनिट्स अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि मटेरियल और कन्वर्जन से ये यूनिट्स कंप्लीट होती हैं, इसलिए दोनों में हमने 2950 यूनिट्स को मेंशन कर दिया है। उसके बाद FIFO मेथड में हम क्या करेंगे कि लेस कर देंगे इसमें से यूनिट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट में से उन यूनिट्स को जो कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री की हैं। और अगर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स को देखा जाए तो वो क्वेश्चन में गिवन है कि 300 यूनिट्स हैं जो कि 2/3 और 1/3 कन्वर्टेड हैं। लेकिन अभी हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हुए जब लेस करेंगे तो हम सिर्फ वही यूनिट्स लेस करेंगे जिनकी हमें इंफॉर्मेशन है, और वो है 300 यूनिट्स। अब जब हमने यूनिट ट्रांसफ़र में से यूनिट वर्क इन प्रोसेस को लेस करना है तो अब आ जाएगा कि कितनी यूनिट्स इस मंथ में स्टार्ट हुई हैं और इसी मंथ में कंप्लीट हुई हैं। उसके लिए हम 2950 में से लेस कर देंगे 300 को, तो 2650 यूनिट्स आ जाएंगी मटेरियल की, और यही यूनिट्स कन्वर्जन की भी आ जाएंगी क्योंकि इन दोनों की यूनिट ट्रांसफ़र और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री सेम है। अब हमने जिन यूनिट्स में डील करना है वो ये यूनिट्स हैं जो कि यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड दिस मंथ की आ रही हैं। अगर तो ये इसी तरह से क्वेश्चन में गिवन है यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, तो हमें फिर ये वाला प्रोसेस जो हमने ऊपर किया है कि ट्रांसफ़र में से ओपनिंग को लेस करना है, ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, बल्कि हम इक्विवेलेंट यूनिट्स को इसी पॉइंट से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो यूनिट्स इसी महीने में स्टार्ट होके कंप्लीट हुई हैं उन यूनिट्स में हम ऐड कर देंगे वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री। और ओपनिंग इन्वेंट्री अब हमने वो ऐड करनी है जितना काम इस ओपनिंग इन्वेंट्री पर अब हमने मज़ीद करना है इस टाइम पीरियड में इस डिपार्टमेंट में उसको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 300 यूनिट्स जो हैं वो 2/3 मटेरियल से कंप्लीटेड हैं। अगर वो 2/3 मटेरियल से कंप्लीटेड हैं तो अब हमने इस डिपार्टमेंट में उसको 1/3 कंप्लीट करना है। तो हम सिंपली क्या कर देंगे कि 300 यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो जब हम इस 300 को मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के इक्विवेलेंट मटेरियल के। इसी तरह से जो कन्वर्जन के दिए गए हैं उसके लिए कहा गया है कि ये 1/3 कन्वर्टेड है, मतलब 2/3 इन पर काम होना बाकी है। तो यहाँ पे हम कन्वर्जन से रिलेटेड लिख देंगे, और उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि 300 को 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 200 यूनिट्स आ जाएंगी कन्वर्जन की। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का क्या सिस्टम था। अब यहाँ पे हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के लिए भी सेम करना है कि हमने ऐड कर देनी है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को, जितनी वो कंप्लीट इस डिपार्टमेंट में हुई है उतनी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड ये कहा जाता है कि 250 यूनिट 2/5 इस डिपार्टमेंट में कंप्लीट हुए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर उसको हम मेंशन कर देंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि 250 को हम जब 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 100 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं मटेरियल और कन्वर्जन के इस डिपार्टमेंट में इस टाइम पीरियड में। अब मज़ीद हमारे पास और कोई लॉस या कोई भी एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस नहीं है, तो हम इन कन्वर्जन यूनिट्स को यहाँ पर इन इक्विवेलेंट यूनिट्स को हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स को टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2650 प्लस 100 यूनिट्स और इसमें प्लस कर देंगे 100 यूनिट्स, तो 2850 यूनिट्स हमारे पास मटेरियल की आ जाएंगी। इसी तरह से जब हमने कन्वर्जन की ऐड कर ली तो वो 2950 यूनिट्स कन्वर्जन की इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास आ गई। अब यहाँ तक तो हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स बना लिया है। अब इन इक्विवेलेंट यूनिट्स की बेसिस पर यूनिट कॉस्ट को हम अगली वीडियो में कैलकुलेट करेंगे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अगली वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं FIFO मेथड की बेसिस पर।